हेलो एवरीवन, कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी। ये पढ़ना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसने जो है एक हिस्ट्री क्रिएट किया है, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ सन। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? सन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसी की वजह से जो धरती है, यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं डे नाइट, तो इसी वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इसकी ऑब्जर्वेशन पे ध्यान दिया जाए, इसकी अचीवमेंट्स देखी जाए, ये जो ऑब्जर्वेटरी है इसका लोकेशन देखा जाए। कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस ऑब्जर्वेशन यहाँ पे किया गया है इस ऑब्जर्वेटरी के द्वारा, जो तमिलनाडु में है। अब देखिए लॉन्गेस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 साल या 10-20 सालों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे 100 साल की बात हो रही है, राइट। 100 सालों से ये लगातार जो सोलर डेटा है उसे यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और ये जो डेटा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है स्टडीज के लिए। इनफैक्ट देखिए ये जो ऑब्जर्वेटरी है ये एक सोलर ऑब्जर्वेटरी है, राइट। यहाँ पे सन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, वो कैरी आउट किए जाते हैं और ये ओन करता है, इनफैक्ट ऑपरेट भी करता है कौन? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, IIA। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु में है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी स्टेटमेंट्स। चलिए अब यहाँ पे फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये साइंस का हिस्सा है। और ये जो है किस मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। अब देखिए प्राइमरीली जो रिसर्च होते हैं वो किन किन चीज़ों पर होते हैं? तो जो भी एरियाज ऑफ एस्ट्रोनॉमी हैं, एस्ट्रोनॉमी एक्टिविटीज, एस्ट्रोफिजिक्स हो गया हमारा, या इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे स्टडी किया जाता है। लोकेशन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तमिलनाडु में है ये, ओके। अब देखिए पलानी हिल्स जो केरला और तमिलनाडु दोनों में पाए जाते हैं, तो वहां पर ये पलानी हिल्स में सदर्न टिप पर है, ओके, कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। कोई भी ऑब्जर्वेटरी होती है उसका लोकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को देखकर वहां पे चूज किया जाता है। तो यहाँ पर तमिलनाडु में कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी का होने का मतलब है कि ऑब्वियसली इसके यूनिक फीचर्स होंगे, राइट। तो लॉन्गिट्यूडनल फीचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सोलर स्टडी के लिए, इसीलिए इस लोकेशन को चूज किया गया है। फंक्शंस क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। आयोनोस्फेरिक साउंडिंग जो है वो स्टडी किया जाता है, जियोमैग्नेटिक हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सन हो गया, इसे स्टडी किया जाता है, सोलर फ्लेयर्स को स्टडी किया जाता है, राइट। तो रेगुलरली इन पे काम चलता रहता है। सोलर डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है इस लेबोरेटरी पे, और ये सबसे ओल्डेस्ट कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, ओके, ओल्डेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बहुत टाइम से चला आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो फ्लेयर्स और इनसे ही रिलेटेड नहीं है, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट जो है इसका भी ऑब्जर्वेशन किया जाता है। अब ये जो डेटा है, ये जो हम ऑब्टेन कर रहे हैं, हम इसे बाहर भी भेजते हैं, शेयर करते हैं, क्योंकि इंडिया जो है उसकी जो प्रोविंस है, अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो हमें शेयर करना चाहिए ताकि लोगों का भी जो है स्टडी में हेल्प हो सके। इसी वजह से इस डेटा को शेयर किया जाता है और ये सही भी है। ओके, अब देखिए ये जो है ये डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड्स हैं सोलर का। तो यहाँ पे आप स्पॉट्स देख सकते हैं, सन स्पॉट्स, राइट। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है 100 ईयर्स का है, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई है कि ये डिजिटली आपके पास है रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पे स्टडी करने में बहुत ईजी होगा और ये कम्युनिटी यूज के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा। एक और अच्छी बात है इस ऑब्जर्वेटरी की कि यहाँ पर जो है आप जैसे हम कॉमन लोग हैं वो भी जाके, जिनको इंटरेस्ट है एस्ट्रोफिजिक्स में या स्काई में, सन में जो भी बॉडी है, सेलेस्टियल बॉडीज, तो वहाँ जाकर वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उन्हें ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो कम्युनिटी यूज के लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद है। यहाँ पर अब जो ये डेटा है हमारे पास सोलर डेटा, तो सन की स्टडी जो है सोलर वेरिएबिलिटी,
100 साल का डेटा मतलब कितने ज़्यादा वेरिएशंस होंगी, कितनी चीज़ें हमने यहाँ पर स्टोर किया होगा, देखा होगा। तो ये बहुत हेल्प करने वाला है साइंटिस्ट को, और इनफैक्ट हमारे जो स्टडीज़ है साइंटिस्ट की उनको स्ट्रेंथन भी करेगा, और क्लाइमेट पे जो असर है वो हम अच्छे से समझ सकते हैं। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अच्छे से नहीं समझा गया है, समझ के परे है, तो शायद उसमें हेल्प मिले। अचीवमेंट्स पे आते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अचीवमेंट जो है वो रिलेटेड है इस ऑब्जर्वेटरी से। क्या है? एवरशेड इफेक्ट। ये क्या होता है? तो सन से एक रेडियल फ्लो ऑफ गैस होता है, गैस जो है वो बाहर निकलती है, ये हमें पता चला था। इस एवरशेड इफेक्ट को नाम दिया गया था, और ये जो है एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जॉन एवरशेड। तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया था, इसी वजह से एवरशेड इफेक्ट जो है इसको नाम दिया गया, और ये 1909 में जो है इस इफेक्ट को खोजा गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। देखिए सन जो है वो क्या है? सन एक इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हॉट गैस है, राइट, चार्ज्ड इलेक्ट्रिकली हॉट गैस। तो गैसेस हैं बहुत सारी, और जब ये गैसेस जो है मूव करती है तो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बनता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर इसका हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन करते हैं। एक सोलर साइकिल नाम की चीज होती है। सोलर साइकिल मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे स्टडी करना, और वो 11 साल का एक सोलर साइकिल होता है। तो ये सोलर साइकिल हमारे पास 10 सालों का है, मतलब 11 × 10, आप समझ रहे हो? तो 11 साल का एक साइकिल हुआ तो 10 सोलर साइकिल्स हुए हमारे पास। तो इस सबको स्टडी करने में हमें बहुत ही हेल्प मिलेगी इस डेटा से। अब देखिए एक सवाल आता है, अगर इस टॉपिक पे कोई सवाल बन सकता है तो वो क्या है? कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी के ऊपर स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, इनमें से रॉन्ग कौन सा है, नॉट करेक्ट, उसे फाइंड आउट करना है। अभी तक जो भी पढ़ा है टेस्ट टाइम है। चलिए, it is a solar observatory owned and operated by the Indian Institute of Astrophysics, correct? Second है, ये situated है southern tip of Palani Hills, 4 kilometers from Kodaikanal, right? Yes, Panali Hills में ही है, ये southern tip पर है, लेकिन तमिलनाडु में है, not in Kerala, okay? Third है, the solar data collected by the laboratory is the oldest continuous series by its kind of its kind in India. Continuous series क्यों बोल रहे हैं? कि लगातार हमने 100 सालों का डेटा बनाया हुआ है, तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी है, एक डिजिटल रिकॉर्ड जो है 10 सालों का वो लिया गया है ऑफ सोलर ऑब्जर्वेशन। और ये क्या ये सही है? 10 सालों का लिया गया है। तो यही चीजें ध्यान देने वाली होती है कि हमें ये सब कुछ पता है, लेकिन ये नंबर्स जो हैं इन पे ध्यान देना है। 10 नहीं 100 सालों का है तो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। तो आपको आंसर पता चल गया होगा, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में।